हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन सरदाना और नमन एक्सट्रीम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। सो मेरे पीछे खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन Z8 वेरिएंट, जो कि मेरी गाड़ी है। ठीक है, अब इस गाड़ी को है ना कम से कम 2 से 3 महीने हम लोगों को हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं कैपेबल हूँ। देखो, मैंने ना अपने चैनल पे आपको कई सारी वीडियोस बना के दी हुई हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग, लेकिन आज की जो वीडियो है ना, इसमें नेगेटिव्स क्या क्या हैं। गाड़ी तो सब ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी लेने से पहले है ना वो नेगेटिव्स आप लोगों को पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो पहला नेगेटिव जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आ जाओ। नेगेटिव नंबर 1, ये जो इसका फ्यूल टैंक है सिर्फ 57 लीटर्स का आता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अब आप लोग बोलोगे यार 57 लीटर, भाई सही तो है, तेरा दिमाग थोड़ा पगला गया है क्या? लेकिन टू बी ऑनेस्ट भाई, ये गाड़ी देखो, इसका जो एवरेज सिटी में मेरे को मिल रहा है ना भाई, 9-10 का मिल रहा है। ठीक है, और अगर जैसे हाईवे पे भी ले जाते हैं ना तो 13-14 डायरेक्ट, बस इतना ही मिलता है। वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, लेकिन जो असली में प्रॉब्लम है ना, वो है इसका जो एडरनॉक्स है ना। अब जैसे ही 450 की रेंज होती है हमारे पास इसकी, ठीक है, तो वो उससे पहले ही बीप बीप करने लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। तो मेरे हिसाब से है ना, इसमें कम से कम भी 62 या 65 लीटर का टैंक आपको देना ही चाहिए था। और ये तो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं ना उन लोगों के लिए एवरेज और ज्यादा कम आता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेगेटिव नंबर 2 क्या है, ये इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, ये इतना ज्यादा लैक होता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर 10 दिन में गाड़ी चला रहा हूँ लगातार 3 बार, तो ये अपनी औकात दिखाता ही दिखाता है। हाँ, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो, इतनी बड़ी गाड़ी लिए तो वो मैनेज ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। क्या होता है लैक में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने अपना फोन कनेक्ट करा, एप्पल कारप्ले आप लोग कनेक्ट कर रहे हो या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर रहे हो, तो वो है ना एक बार में टच नहीं होता। जबकि इतनी बड़ी गाड़ी है ना, एक बार में टच करो तो टच नहीं हो रहा, बार बार लैग होता रहेगा। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। और भी एक चीज है, जैसे कि आप इसमें मैप चलाओगे, अब टाटा की गाड़ियां होगी, देखो हो सकता हूँ मैं भी गलत हूँ टाटा की गाड़ी के रिगार्डिंग, लेकिन मैंने जहां तक उनको चलाया है और देखा है, तो वहां पे जो मैप है ना इतना लैग नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे लैग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब गाड़ी डिपेंड भी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं हो रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ 10 में से सिर्फ 2 बार ये लैग आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इस गाड़ी में देखो, अभी मैंने गाड़ी इसलिए नहीं कनेक्ट कर रखी, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वो पूरा जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड नहीं होगा और वो इसी के सिस्टम में जाता रहेगा। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये जो एलेक्सा है ना, एलेक्सा इसका बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करता। अभी मैंने देखो बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं एलेक्सा बोलूंगा तो बीच में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। एलेक्सा इसका कमजोर है, इतना प्रॉपर काम नहीं करता है। रीजन ये, जैसे कि आप बोलोगे कोई म्यूजिक चलाना है, ठीक है, मैं आपको वो वीडियो भी बताऊंगा, ठीक है, वो उसकी क्लिप ऐड करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे मैं इसको साउंड के लिए यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ, एलेक्सा ये करो वो करो, मतलब कुछ भी एज इट इज अगर मैं कुछ भी कमांड देता हूँ ना एलेक्सा, तो है ना उतना प्रॉपर ये काम नहीं करता है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेगा। सनरूफ है, सनरूफ बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्लोज ऑफ करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ एलेक्सा की, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। बाकी और जितने फंक्शन है वो प्रॉपर करती है। पॉइंट नंबर 4, अब ये जो डोर हैंडल दिया हुआ है ये इतना भारी है, मतलब कोई एजेड है अगर आपके घर में, या फिर आप लेडीज जो होती हैं, आपकी मदर या फिर सीनियर सिस्टर्स वगैरह होती है ना, उनको ना इसको खींचने में दम लगाना पड़ता है। और अगर एक बार वो लोग सोचे ना कि चलो हो जाएगा, 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ डेमो। यहां से मैंने इसको बंद करा, ठीक है, अब ये बंद तो हो गया क्योंकि मैं तो इसकी आदत में आ चुका हूं ना। लेकिन जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो कैसे बंद करते हैं देखना, गेट प्रॉपर बंद ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ना यहाँ पे जो ये हैंडल दिया है ना, ये कुछ अलग तरीके से होना चाहिए था। हालांकि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है ना ये कंफर्टेबल होना चाहिए था, जो कि ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, ये जो एसी वेंट यहाँ पे हमें दिया गया है, एक्चुअली में ना ये वाला जो एसी है रियर में और फ्रंट में जो एसी है, दोनों की कॉइल डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग चलाना चाहे ना तो चला सकते हैं, और गाड़ियों की तरह नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहाँ जब आप लोग एसी ऑन करते हो ना, ठीक है, जो बीच में बैठता है, और अगर आपने बंदे पीछे बैठा रखे हैं तो जो बीच में बैठा है उसकी तो लग गई, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीछे है ना हमारी 3rd रो में एक भी एसी का वेंट नहीं दिया गया है, और सारा यही भी दे रखा है। और रीजन ये बताते हैं महिंद्रा कि ये पूरा कूल कर देता है। हाँ वो बात सही है, ये कूल कर देता है, लेकिन उसके लिए आपको बीच में बंदा बैठाने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज और पॉजिटिव बोलता हूँ इस चीज की, कि अगर आप लोग यहाँ सिर्फ 2 जने बैठे हो, पीछे अगर आप 3 भी बैठा लोगे ना कंजेस्टेड होके, और एसी का आप नंबर यहाँ पे 3 पे कर दोगे, ये 2 पे कर दो, ठीक है, वो बोलेंगे भाई एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। लिटरली एसी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर आप लोग बीच में बैठा रहे हो, 3 जने टोटल बैठ रहे हैं और पीछे भी बैठा रहे हो, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। यहाँ के साथ
पीछे भी वेंट्स होने चाहिए थे इस गाड़ी में। अब एक और नेगेटिव जो है हमारा इस गाड़ी में, आ जाओ दिखाता हूँ। टेल गेट मैंने ओपन करा, एक तो टेल गेट इतना भारी है कि फिर प्रेशर लगाना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात है गाड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखना, ये थर्ड रो के पीछे का स्पेस है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ पुल, अभी और होगा। अब यहाँ से मैंने इसको खींच दिया। अब जो स्पेस आ रही है ना, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये कम है। जब आप लोग है ना फैमिली टूर्स पे जाते हो, जैसे लद्दाख वगैरह कहीं पे भी जा रहे हो ना, उसके हिसाब से तो यार ये कम है। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए तो बहुत सफिशिएंट होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी कम है, तो ये भी एक नेगेटिव है, ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी गई है। उसका रीज़न ये, यहाँ पे जो लाइट दी गई है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ऊपर हमारी इधर वाले साइड में और इधर साइड में, तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और नेगेटिव जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आ जाओ दिखाता हूँ। ये हमारी पूरी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें ना पोर्ट नहीं दे रखा है। सो यहाँ पे हमें कोई भी पोर्ट नहीं दे रखा है जिससे कि हम हमारी सिगरेट जलाते हैं ना। लाइटर नहीं है यहाँ पे। लाइटर कहाँ है, आओ चेक करते हैं रियर में है या नहीं है। रियर में भी कहीं नहीं दे रखा है, देख लो। अभी अंधेरा ज्यादा हो रहा है, लेकिन है ना, आप लोग यहीं पे देख लेना, रियर में भी कहीं नहीं दे रखा है। अब चेक करते हैं एक्चुअली है कहाँ पे। टेल गेट ओपन करते हैं और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना बेकार है, इसको आगे करना पड़ेगा। और यहाँ पे 12 वोल्ट का हमें सॉकेट दे रखा है, देखना यहाँ पोर्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट का है। ये फोकस नहीं ले रहा है आई थिंक, क्योंकि लाइटिंग कम है और यहीं पे ही है, ठीक है। चलो जस्ट आप लोग एज्यूम कर लेना। यहाँ पे अब हमने वायर लगाई, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, वायर तो हम लोगों ने लगा दी, ठीक है। अब मुझे हवा भरनी हो, जो हमारे पास वो छोटा सा इलेक्ट्रिक पंप आता है ना, तो यहाँ तो भर दूंगा मैं वहाँ भी भर दूंगा, लेकिन उसकी वायर आई गेस छोटी आती है, तो मैं आगे तक कैसे लेके जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है जो महिंद्रा को इम्प्रूव करने चाहिए था। और गाड़ियों में जैसे फ्रंट में दिया जाता है ना, इसमें कम से कम रियर में दे देते, आपने एकदम थर्ड रो की भी पीछे दे रखी है, तो ये नेगेटिव है। और ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर करा जा सकता है, ये सही में प्रॉब्लम करता है कभी कभी, क्योंकि जो हम लोग इमरजेंसी में फंस जाते हैं। ये इमरजेंसी के केसेस ही होते हैं। मान लो अगर हमारे पास वो पंप है ही नहीं, किसी के पास है और उसकी वायर छोटी है, और तीसरा भी कोई आता है उसके पास भी उसकी वायर छोटी है, मतलब जर्नल जो होते हैं ना, वो कुछ लेंथ होती होगी इनकी, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को कोई बता रहा था कि वो पूरे नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आओ एक नेगेटिव और दिखाता हूं आप लोगों को इस गाड़ी का, वो है कैमरा। सो ये तो देखो कितना ज्यादा धुंधला आ रहा है। एक्चुअली है ना, आप लोगों को इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा है। ये इतना, मतलब क्या बोलूं, इतनी वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे कि लोग कहते हैं कि हम पार कर रहे होते हैं जैसे, ठीक है। इसमें दिखाता है कि हम लोग उस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन तब तक हमारी गाड़ी भिड़ जाती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव्स है, लेकिन मेरी गाड़ी में आज दिन तक मेरे को, मतलब 3 महीने हो गए ना, 3 महीने में कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत गंदी है। टू बी ऑनेस्ट, क्वालिटी पे महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, एक नेगेटिव और है इस गाड़ी में, जो हमारा थाई सपोर्ट है ना बैक का, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है XUV 700 से अगर हम लोग कंपेयर करें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो अगर मैं बैठा यहाँ पे और थोड़ी देर तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल्ली से कोटा आ रहा था, अभी जस्ट आया हूँ मैं, 1 महीना हुआ है मेरे को आए हुए, और जो इसका कंफर्ट है ना, मतलब मुझे इतना खास नहीं लगा। फ्रंट में तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। हाँ, गाड़ी बेकार नहीं है, थोड़ी ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है, और गाड़ी बहुत अच्छी है, जैसे इसमें रिक्लाइन भी हो जाता है पीछे अगर मैं करना चाहूँ तो, और उसमें भी कोई जस्ट ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो अभी मैंने रिक्लाइन कर लिया इसको, और लेट्स सी कि और होता ही नहीं होता, वैसे तो हो जाता है आई गेस। 60-40 स्प्लिट वाली ये सीट है, हाँ, तो मतलब इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन अब जिसकी हाइट लंबी है, ठीक है, और वैसे तो मेरे को भी दिक्कत कर रही थी, तो इसमें थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है एज इट इज़। अगर हम लोग देखें, हमारी पास जैसे XUV 700 है, ठीक है, लेकिन सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सीट्स फॉर्च्यूनर से तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप फॉर्च्यूनर को कंपेयर करोगे इससे, उससे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसकी सीट्स कंफर्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। गाड़ी वो भी अच्छी है, लेकिन सीट्स इसकी अच्छी है। उसके अलावा एक नेगेटिव और आता है हमारे पास, ये जो इसका आर्मरेस्ट है ना, ये बिल्कुल बेसिक सा है। आइए दिखाता हूँ कैसा है। देखो ये इसका कुछ आर्मरेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कप होल्डर तो दे रखे हैं, लेकिन अब किसी को हाथ रखना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। चलो ऐसे हाथ रखते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे रखेंगे, ऐसे तो कंफर्ट नहीं है, लेकिन ऐसे रखोगे तो ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर भी होना चाहिए था लंबा सा, जिसमें कि आप अपना फ़ोन रख सको। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता छोटी रोड्स पे जब आप लोग चला रहे हो, सिटी में हो, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे जरूर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक पॉइंट है ना, मैं मिस कर देता, लेकिन मेरे को देख के याद आ गया है। ये जो आप लोगों को एरो दिख रहा है ना, ए वाला, ये क्या है आओ मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ट्रैफिक में अपनी गाड़ी रोकी, ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, गाड़ी खड़ी करके चालू रहते हो, आपका फ्यूल जो है बस ऐसे ही फुक रहा होता है, उड़ रहा होता है, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, महिंद्रा ने इतना अच्छा ऑप्शन करा, आपने कहीं पे गाड़ी रोकी थोड़ी देर के लिए, ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को बंद कर देगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक नेगेटिव है, बताता हूँ आओ कैसे। कई बार ऐसा होता है कि है ना, आपने जस्ट 2 सेकंड के लिए गाड़ी रोकी, 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कहीं पे गाड़ी रोकी, ठीक है, ट्रैफिक भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यार बंद कर देता है गाड़ी को, और इतना गुस्सा आता है उस टाइम पे, बार बार चालू करो चालू करो। पुश स्टार्ट बटन वालों को भी गुस्सा आता है, हमारी गाड़ी में खैर Z8 सेलेक्ट में तो नहीं आता है पुश स्टार्ट बटन, इससे ऊपर Z8L में आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो की वाले हमें तो दिक्कत आती है, और जिसके पास पुश स्टार्ट है उसको भी दिक्कत आ रही है, तो ये इरिटेटिंग है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जिसके पास भी गाड़ी है आप इसको बंद कर दो, बात ही खत्म। अगर है ना ये चालू रहेगा ना, तो एक नुकसान इसका ये भी होता है कि जैसे कि हम लोग बार बार गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वो जो इसकी मेरे को ना सर्विस वाले ने बताया था, जो कुछ अंदर फंक्शन होता है वो घिसता है बार बार सा वो। अब उससे अच्छा है ना आप अपना थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल जो भी आपके पास वो फूक लो, वो पूरा का पूरा पार्ट ही आप जल्दी से उसके पास जाओगे रिपेयर कराने, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जितने नेगेटिव्स थे मैंने अपनी साइड से आप लोगों को सारे बता दिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है जिन लोगों ने गाड़ी बुक कर रखी है, जिनके पास स्कॉर्पियो है, तो वो लोग कह रहे होंगे भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मतलब इस चीज़ से डिनाई भी करेंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझसे ये भी कहोगे फिर तूने ये गाड़ी क्यों ली, ठीक है। एक बार तो मेरे साथ क्या हुआ था, ये सनरूफ है ना ऑटोमेटिकली खुला रह गया, जबकि हम बंद करके गए थे, ठीक है, बंद करके गए थे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हुए मेरे साथ इस गाड़ी में, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फिर इसको मैंने बंद करा जब मैं अंदर आया। तो क्या मैं ये गाड़ी लेता आगे ये वीडियो देखने के बाद, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती और ये वाली वीडियो अगर मैं देख रहा होता। देखो अब है ना एक्चुअली सीन ये है कि अभी आप लोगों ने नेगेटिव्स तो जान लिए, ठीक है, और जो नेगेटिव्स वाली ये वीडियो जो मैंने आज बनाई है ना, इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ इस गाड़ी के जो पॉजिटिव्स हैं, और यकीन नहीं मानोगे 90% ज़्यादा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके सामने ये 10% कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मैंने आप लोगों को एक सोचा कि ये पहले नेगेटिव वाली वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको पॉजिटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव बनाते हैं सारे लोग, लेकिन मैंने सोचा कुछ उल्टा करते जिससे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। ये गाड़ी मेरे हिसाब से तो ले लेनी चाहिए, और आज भी अगर मुझसे कोई पूछे इस गाड़ी को मैं कितने देता हूँ, इतने नेगेटिव्स होने के बावजूद भी मैं तो इस गाड़ी को 10/10 ही दूंगा। मुझे ऐसा, चलो ये नॉर्मल चीज़ें, इतना तो चलता रहता है डेली लाइफ में, 10 में से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो हैंग वगैरह इसमें कुछ होता है ना, तो वो 10 में से 2 या 3 दिन, और वो भी बहुत थोड़ी सी देर का होता है। इतना फर्क पड़ता है, थोड़ा सा आप कहीं पे रोक लो गाड़ी, या कोई एक्सपर्ट बैठा है उससे कनेक्ट करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आज भी ये गाड़ी 10 में से 10 है, और मेरा जो ओपिनियन था इस गाड़ी को लेने का वो हमेशा से 10/10 ही था। और मेरे दोस्त भी बैठे हैं जो वीडियो बना रहा है, हम लोगों ने ना एक इसकी हाईवे टेस्ट करी थी, वहां पे मैंने इस गाड़ी के बारे में कितने ढंग से बताया, आप उसको भी देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करना, कमेंट करना, आप लोगों की क्या राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली इसके पॉजिटिव्स पे, फिर एसेसरीज पे, और उसके बाद हम इसको ले जा रहे हैं एक ट्रिप पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी या, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं। हर हर महादेव।